गाइज वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज है मेरा नीट का पेपर और अभी बज रहे रात के 12 और आज था कनिष्का का मतलब है आज उसका बर्थडे। पर मैं अपने भाई के एक्सपेरिमेंट में इतनी ज़्यादा बिजी रही। इसने पता है क्या क्या स्प्राइट, कोक और कौन सी थी, माजा, स्लाइस, कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, मैगी, चुपा चुप सारे के सारे एक बॉटल में डाल दिए और ज़बरदस्ती वो मुझे पिला रहा था। और मैंने इसने मुझे ब्लैकमेल किया, बहुत गंदे वाला। वो चीज़ अभी नहीं बताऊंगी ब्लैकमेल कैसे किया, पर इसने बहुत गंदे वाला मुझे ब्लैकमेल किया जिसकी वजह से मुझे वो पीना पड़ा। और मैंने ना ये कपड़ा पहना था, इसके ऊपर सारा का सारा गिर गया। वो इतना गंदा था, मतलब सीरियसली बहुत ही ज़्यादा वाहियात। इसकी वजह से मैं कनिष्का को विश करने में थोड़ी सी लेट हो गई। मतलब आई थिंक 12:03 पे मैंने उसे विश किया और इसकी वजह से सारा का सारा। और कल मेरा पेपर है और आज रात में एक्सपेरिमेंट्स चल रहा है, मतलब इतने कमाल के एक्सपेरिमेंट्स। क्योंकि लाइक गाइस क्या होता है ना, पूरी साल की पढ़ाई ना एक रात में कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। ये मोटिवेशन आप मुझसे सीखो। और गाइस ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और मुझे भी कोई ऑल दी बेस्ट कह दो, ठीक है। वैसे ऑल दी बेस्ट कहने से तो कुछ नहीं होगा, बट स्टिल मतलब क्या पता आपकी दुआएं लग जाए और मेरे अच्छे नंबर आ जाए। तो मेरे को मेरी मम्मी ने पढ़ने को कहा था कि बेटा पढ़ाई कर देना रात में, मतलब 12:30 बजे तक, 1 बजे तक, उसके बाद सो जाना क्योंकि अच्छी नींद इज़ वेरी मच नेसेसरी। और पर मैं तो एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। मतलब पहले मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट भी कैसे बन रहे हैं हम लोग, पता नहीं कौन से वही आज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है मुझे थोड़ी देर पढ़ना चाहिए। और इसको भाई साहब को खाने से ही कोई फुर्सत नहीं है। मतलब इनकी ज़िंदगी में कोई मैटर नहीं करता, मेरा एग्ज़ाम हो, मेरे साथ कुछ भी हो, इनको बस खाने से मतलब है, नथिंग एल्स। पागल आदमी। मुझे पढ़ना चाहिए थोड़ी देर, मैं पढ़ रही हूँ थोड़ी देर। मेरा भाई हो गया बिल्कुल पागल, पता नहीं ऐसे ऐसे पागल लोग मेरी ज़िंदगी में ही क्यों आते हैं, भगवान मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। ये कह रहा है हमें इसे मैगी में डालना चाहिए, इसे मैगी में डालना चाहिए। पागल वागल है क्या? उसको डाल दियो भाई ऐसा कुछ नहीं है। तू अगर मैगी बना रहा है तो भाई मेरे को नींद जैसी आ रही है। तू मत ही बना। हाँ अब नींद जैसी आ रही है, एक दूसरों का एक्सपेरिमेंट करवा के दूसरों की नींद उड़ा के इन भाई साहब को नींद जैसी आ रही है। मतलब देख रहे हो, एक काम करती हूँ, आज खा लेती हूँ, क्या पता कल से खाने को मिले या ना मिले। ऐसे क्या देख रहा है भाई? ये मुझे डरा रहा है। दिखाऊं तुझे तेरी शक्ल दिखाऊं? वैसे भी ये बहुत ज्यादा लपोट चंद सा दिखता है, इतना भिखारी सा दिखता है, किसी भी एंगल में मेरा भाई नहीं लगता है। हाथ देखो मेरा कितना सुंदर है, बैठ गए। जितना दिमाग मेरी फालतू की चीज़ों को करने में लगता है, उतना दिमाग अगर आज मैंने पढ़ाई में लगाया होता तो आज मैं क्या होती, आज मैं मतलब IAS कुछ बनी होती यार। भाई साहब आराम से लो दे दो आप। मतलब दिमाग तो मेरे अंदर बहुत तेज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ मेरा दिमाग है। बट इतना दिमाग काश मैं पढ़ाई में लगाती हूँ, आज मैं IAS कुछ बनी होती। बट नहीं, हमें तो अपना दिमाग फिजूल की चीज़ों में लगाना होता है और फिर बाद में रिग्रेट करना होता है और फिर पेपर के एक रात पहले ऐसे व्लॉग्स बनाने होते हैं। गए। जितना दिमाग मेरी फालतू की चीज़ों को करने में लगता है, उतना दिमाग अगर आज मैंने पढ़ाई में लगाया होता तो आज मैं क्या होती, आज मैं मतलब IAS कुछ बनी होती यार। भाई साहब आराम से लो दे दो आप। मतलब दिमाग तो मेरे अंदर बहुत तेज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ मेरा दिमाग है। बट इतना दिमाग काश मैं पढ़ाई में लगाती हूँ, आज मैं IAS कुछ बनी होती। बट नहीं, हमें तो अपना दिमाग फिजूल की चीज़ों में लगाना होता है और फिर बाद में रिग्रेट करना होता है और फिर पेपर के एक रात पहले ऐसे व्लॉग्स बनाने होते हैं। लंगे को क्या बनना है? किसको? नहीं, 2 IAS ऑफिसर, एक मिसेस वंशिका, एक मिस्टर वैदिक शर्मा IAS ऑफिसर। ये बेंचो दोनों देते दूसरी से गालियां अगर कुछ से
उसको तो आ जाता है भाई, वो तेरे को नहीं आता, तू तो मुझ गाइस क्या आपको आता है? मुझे तो नहीं आता। नहीं आता है। भाई, तो मतलब कैसे बचपन बनेगा में ये? मैंने सीखा था यार, उसमें थोड़ी पूछते गाइस। मेरे को आईएएस आता के है। एग्जाम में नहीं पूछते ना। सब भी भाई आए कि मेरे को देख पूरा तो मेरे को भी आता है। गा जरा। क्या गा? ओ। मैं क्यों गाऊं? बसंती कुत्तों के सामने नहीं नाचती। एक काम करे, हाँ बाहर चले। चल पक्का? चल चलो। अगर मम्मी को पता चला? चप्पल जूते खाने की तैयार हो जाना। सबसे पहले तो चल के ऊपर बेलन छुपाई हो, फिर कढ़ाई छुपाई हो, फिर उसके बाद जाके चप्पलें छुपाई जो जिससे ज्यादा दूर से डाके लग रहा है बस। और तेरा टेस्ट है ना, जैसे चल कल टेस्ट के बाद तो इतना मारेगी सुबह जब पता चलेगा घूमने गए थे। गाइस मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। है बोर हो रहे हैं गाइज लहंगिया मतलब लहंगिया, आई डोंट नो, इट्स अ पहाड़ी वर्ड, ठीक है? लांगे पहाड़ी वर्ड नहीं है तो लांगे नाम है, तेरा नाम है रामकली। ओ मेरा नाम एक्सपोज कर दिया इसने। जैसे आपका नाम है, तेरे नखोर है मैं रामकली। मतलब मैं इतनी बेशर्म हूँ, मेरा कल पेपर है, मैं गाने सुन रही हूँ। तेरा नाम है रामकली, वैदी का नाम है लांगिया, बस दो नाम। गाइज लहंगिया मैं बताती हूँ, लहंगिया इज अ पहाड़ी वर्ड और वी बस, कैन बस, किसी का नाम है लहंगिया, और मेरे जो मामू का बेटा है वैदिक है, उसका नाम लहंगिया। रखा है मामू ने लहंगिया। अपना नाम भूल दिया सीधा। मेरा नाम तो रामकली। कली है, कली। रामकली ना की कली, राम आर्यम राम कली। गाइज मेरा नाम है राम कली या और मैं मामू का बेटा है ना, उसका नाम है लहंगिया। भाई राम कली वो बोलता है वादी की तीन बार, मतलब जब भी तबीयत खराब हुई इसकी माँ को 5 डोज दे देता हूँ। It's time to eat all these medicines. क्या पता इनको खाने के बाद मेरा नीट क्लियर हो जाए। सो गाइज मेरा कमीना भाई गया है सो, और रुको, हाँ तो मेरा कमीना भाई सो गया है, इसके थप्पड़ रख नहीं बेचारा। तो ये सो गया है, और अभी मुझे लग रहा है कि मुझे भी सोना चाहिए, वरना तो कल नीट के पेपर में सो रही होगी मैं। इसलिए गाइस गुड नाइट, बाय बाय, आई लव यू ऑल। गाइस मेरा नीट का पेपर अच्छा होना चाहिए, जो अच्छा नहीं हुआ ना तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं कर सकती हूँ यार, दूसरा ड्रॉप लेना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, एक ही ड्रॉप में क्लियर कर दूँगी, वैसे मैं प्रो हूँ ना इसलिए। तो गाइस गुड नाइट, मैं सो जाती हूँ। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं इतना पढ़ के बिल्कुल पागल हो चुकी हूँ, दैट्स वाई आई एम स्लीपिंग। और अब मैं आपको ना सुबह मिलती हूँ, सुबह। तो गाइज गुड मॉर्निंग, और अभी 12 बज रहे, मैं तैयार हो चुकी हूँ, ठीक है? बाल को शायद टाई करना होता है तो वो मैं कर दूँगी, और मैं खाना वगैरह खा के फ्री हो गई हूँ। और ये मेरी मम्मी फटाफट चल नहीं रही है सेंटर, क्योंकि 1 बजे के बाद वहाँ पे मतलब 1:30 है शायद टाइमिंग, हाँ। तो फिर मैं चाह रही हूँ कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, 1 बजे से पहले पहुँच जाऊँ, फटाफट से निपट जाऊँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पता है मैं कल पूरी रात भर नहीं सो पाई, पता नहीं मुझे क्या ही, एक होता है ना एग्ज़ाम के पहले दिन आपको जैसा फील होता है, वैसा फील मुझे कल हो रहा था। तो भगवान करे सब कुछ अच्छा हो जाए, मतलब जो भी हो सब ठीक हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम ऑल्सो, फोड़ देना बिल्कुल। पता है लास्ट टाइम मैंने क्या किया था? लास्ट टाइम मेरा 12th के बाद मतलब ड्रॉप वगैरह कुछ नहीं था, बस वो 12th के बाद एकदम कॉन्टीन्यूस एग्ज़ाम था, मतलब 12th हुई मेरी, एकदम से एग्ज़ाम भी आ गया। फिर लास्ट टाइम मैंने क्या कर लिया था, मतलब मैंने देखा, मैं बैठ गई थी, क्वेश्चन पेपर वगैरह देखा, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, फिर मैं सोची यार ये कहाँ से क्वेश्चन आए, ये तो मैंने कभी ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं है। फिर मैंने 1 घंटे में पूरा पेपर कर दिया था, जहाँ पे 10 क्वेश्चंस करने होते पूरे 15 के 15 कर दिए थे, बहुत ज़्यादा पूरा कंप्लीट कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने देखा एक लड़की ऐसे नॉर्मल हेड डाउन कर रही थी, शायद उसे हेडेक हो रही थी, समथिंग आई डोंट नो उसे क्या हो रहा था।
मैंने उससे देखा, मैं सोचूं कि मैं भी थोड़ी देर हेड डाउन करती हूँ, और मैंने भी हेड डाउन किया, और हेड डाउन करते करते मुझे कब नींद लग गई, 2 घंटे में आराम से सो गई। मेरी नींद 5 बजे उठी जब वो उन्होंने मुझसे वो OMR शीट ली, और फिर मैं देखूँ भाई मैं सो भी गई। OMR मैंने पूरी कंप्लीट की हुई, पता नहीं मैंने गाइस क्या क्या किया था, वो मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। एंड यू नो व्हाट, 2 बजे से 5 बजे का टाइम तो ऐसे होता है कि हर इंसान को नींद आती है। मतलब जब एलन में भी मैं थी तो फिर 1 o'clock समथिंग निकल जाते थे उधर से, और फिर 2 बजे था कि 2 बजे सोना है और 5 बजे तक सोना है, 5 बजे उठना है। तो ऐसी आदत बनी है। मैं सोच रही हूँ कि कहीं मैं पेपर में ना सो जाऊँ क्योंकि मुझे 2 बजे से 5 बजे के बीच में बहुत भयंकर नींद आती है, बहुत भयंकर वाली नींद। तो गाइस ठीक है, अब मैं जाती हूँ, मुझे ना थोड़ा सा लेट हो रहा है। We are ready to go। और धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। कालू ऑल द बेस्ट बोल, लग गया साला। करो बाबू, तुम मेरे को ऑल द बेस्ट बोल दे बाबू, ऑल द बेस्ट। ये भी भाग रहा है ऑल द बेस्ट, ये भी मुझे ऑल द बेस्ट बोलने के लिए राजी नहीं है। ऑल द बेस्ट बोल दे बाबू। तो मेरी मम्मी इतनी बड़ी तगड़ी ड्राइवर बनी रहती है और मुझसे कहती है मैं किधर को मोड़ूँ। भाई मुझे क्या पता, मुझे तो समझ नहीं आता अंदर बाहर कुछ भी। मैं तो कहती रहती हूँ जैसा भी मोड़ना है भाई साहब मोड़ दो गाड़ी को। इसमें आ गया अपना एग्ज़ाम दे के वापस। मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ क्योंकि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा मेरा पेपर हुआ है। तो अब कोई नंबर नहीं पूछेगा, बता रही हूँ पहले ही। जिसने भी नंबर पूछे उसको ब्लॉक कर दूँगी और बाकी मेरा पेपर अच्छा हुआ तो आप लोगों का पेपर भी अच्छा ही हुआ होगा। अगर अच्छा नहीं भी हुआ होगा, इस बार थोड़ा सा टफ आया था, तो अगली बार आप वापस से कर सकते हो और ट्राई। हाँ, मेरी मम्मी मुझे खूब मोटिवेशन दे रही है अगली बार ट्राई करने का। ये तो चाहती है कि मैं तो 10 ड्रॉप लेके बैठ जाऊँ 10 ड्रॉप में भी मेरा ना निकले फिर मेरा क्या होगा। तो भी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मम्मा? घर वापस। पर IGMC किसी को लेने। हाँ, IGMC जा रहे हैं हम लोग किसी को लेने। क्या है ना, सोच रही थी कि एग्जाम से पहले मैं इधर गिर ठुक जाऊं, फिर मैं IGMC में रेफर हो जाऊंगी फिर मैं IGMC में रेफर हो जाऊंगी। अगर मैं इधर उधर ठुक जाऊं एग्जाम से पहले तो फिर मेरे को एग्जाम नहीं देना पड़ता। पर फिर मेरे को याद है कि मेरी मम्मी एकदम एकदम इतनी खतरनाक है कि मुझे स्ट्रेचर पे भी ये एग्जाम देने पहुंचाएगी। अच्छा, आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? आज मैं ना थोड़ी सी लेट हो गई थी, मतलब मुझे पहुंचते पहुंचते आई थिंक 1:10 लग गए थे। एंड आई वाज सो मच नर्वस, और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि यार अब मैं क्या करूँगी अगर मतलब कुछ भी, पता ही है ना, ऊपर से वो स्कूल भी नया नया था। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ ना आप तो सबसे पहले सुबह ही उठ के चले जाओ। विजिट क्या कर लो, विजिट उनको करना चाहिए था विजिट। रोड वाले। हाँ यार, एक बच्चे के साथ क्या हुआ, दो बच्चों के साथ क्या हुआ, वो थोड़े से लेट हो गए थे क्योंकि शिमला में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक चलता है, तो उस वजह से ना वो ना थोड़े से लेट हो गए थे। और जैसे वो लेट हो गए थे तो ना उनको 1:30 हो गया था। हाँ, 1:30 हो गया था। उसके बाद ना उनको ना अंदर एंटर ही नहीं करने दिया, मतलब 1:30 के बाद। एंड सीरियसली वो जो लड़का था वो और उसकी मम्मा इतना रो रहे थे, मेरी मम्मी मुझे बता रही थी। तो अगर मम्मी आपने भी लेट ऐसी ही करवाई होती तो फिर मैं और आप भी वहीं पे सड़कों में रो रहे होते गाइस मैं आ गई हूँ वापस, और मैं अपनी वाली मौज मस्ती में वापस आ गई हूँ। गाड़ी के नीचे आने वाली थी। देखिए हमारी इन्फ्लुएंसर नो मोर और ये शौर्य है, और ये सुबह कुत्ता घुमाता है। अच्छा सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई गाइस ये शौर्य है जो सुबह शाम दिन रात 5 बार अपना कुत्ता घुमाया जाता है। और ये 2 लपोड़ चंद है जिनके पास कोई काम नहीं होता है दूसरों की बेइज्जती करने के अलावा। और ये टफी है जो बहुत ही प्यारा डॉगी है। अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। ये लोग मुझे डरा रहे, कह रहे कि तू वापस जाएगी तो तुझे भूत चुड़ैल मिल जाएगा, और ये पता नहीं मुझे कहाँ तक आधी रात में चला रहे हैं। मतलब फाइनली एवरीथिंग इज ओवर एंड नाउ आई एम बैक टू माय होम, और मैंने खाना वगैरह खा लिया है। अब मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही है क्योंकि कल रात में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी एग्ज़ाम की टेंशन की वजह से।
और अभी मैं सोने जा रही हूँ। कल से मैंने अपने लिए बहुत कुछ बहुत अलग सा सोचा है कि कल से मैं जिम विम जाऊँगी, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखूँगी, सुबह जल्दी उठूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, सो करूँगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। मैं बस ऐसे बोलती रहती हूँ, करती मैं कुछ हूँ नहीं। सो या आई एम ऑल्सो थिंकिंग दैट कि मुझे 1 साल और नीट के लिए देना चाहिए, बस ओनली थिंकिंग, नॉट समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को। सो गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल।